अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। इसके लिए कुछ मैजिकल टिप्स हमने डिस्कस करनी है कि हम क्लासरूम को कैसे मैनेज कर सकते हैं और डिसिप्लिन कैसे कायम कर सकते हैं अमंग स्टूडेंट्स। तो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट किसे कहते हैं, डिसिप्लिन क्या चीज़ होती है, क्लासरूम मैनेजमेंट की कितना मेजर टाइप्स हैं, और फिर हम आगे प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिससे हम अपनी क्लासरूम को बड़ा बेहतरीन बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं मैनेजमेंट से। वर्ड जो मैनेजमेंट है, इसका मतलब आसान अल्फाज में मैं आपको अगर समझाऊं, कम खर्च वाला नशी। यानी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनसे मैक्सिमम आउटपुट अगर आप लेते हैं तो आप अच्छे मैनेजर कहलाएंगे। और इसी गुर को थोड़ी रिसोर्सेज से ज़्यादा जो है ना आउटपुट लेने का जो अमल है, इसको मैनेजमेंट कहते हैं। अब आ जाते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट। अच्छा, क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर आपके पास जो मेजर रिसोर्सेज, मैन, मनी, मटेरियल जिसको हम कहते हैं, उनमें आपके पास जो मेजर रिसोर्स है वो आपके बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं। उसके बाद आप हैं, फिर आपके पास जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो है, और आपका कंटेंट है। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा बनती हैं। इन सारी चीज़ों का जो बेस्ट यूज़ है और मैक्सिमम आउटपुट है, अगर आप वो करने में कामयाब हैं तो आप एक इंस्पिरेशनल और बेहतरीन किस्म के मैनेजर बनेंगे। टीचर मैनेजर भी होता है अपनी क्लासरूम के अंदर। अच्छा, अब देखते हैं कि जो क्लासरूम के अंदर जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसकी कौन कौन सी मेजर टाइप्स हैं, तो मेजर एरियाज क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपकी होती हैं जनाब फिज़िकल मैनेजमेंट। क्लासरूम के अंदर चेयर्स हैं और वहाँ पर जो है ना वो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इसके अलावा वहाँ का हवा और उधर की जो रोशनी है, जो फिज़िकली चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, टीचर हो गया, इसके अलावा आपका जो वाइट बोर्ड हो गया, AV एड्स हो गए, आपके पास जो चीज़ें क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं, ये फ़िज़िकल रिसोर्सेज या फ़िज़िकल मैनेजमेंट ऑफ अ क्लास कहलाती है। इसके बाद दूसरी जो आपने मैनेजमेंट करनी है वो है आपकी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट। पीसफुल क्लास हो, डर, खौफ, खदशा और दिमाग के ऊपर कुछ सवार ना हो, बच्चे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हों। यानी फिज़िकली आप लोगों ने आपने स्टूडेंट्स को पीस और कंफर्ट के अंदर रखा, और इसके अलावा मेंटली वो बिल्कुल सेट हैं, रिलैक्स्ड हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ आपका लेक्चर सुन रहे हैं। तो ये उनकी साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहलाएगी। तीसरी है इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट। जो इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट है कि आपने कंटेंट क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना अच्छा पढ़ाना है, तो ये इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट कहलाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं, लेकिन मैंने 3 जो इसके मेजर एरियाज हैं उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद जो अगला कीवर्ड है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर वो है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन को जो हमने समझा हुआ है वो है कि जनाब बच्चे जो है ना वो लाइनों के अंदर कतारों में चल रहे हैं, बच्चे बिल्कुल साइलेंटली ऐसे बैठे हुए हैं, बच्चे जो है ना वो इस तरह से करके बैठे हुए हैं, हम इसको डिसिप्लिन तस्वर करते हैं। बिल्कुल हमारा गलत कॉन्सेप्ट है। डिसिप्लिन है बच्चों को, अपनी आने वाली जनरेशन को इस तरह से ट्रेन करना कि वो उसूलों को, कवानीन को फॉलो करें, लेकिन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो। डंडे से, जोर ज़बरदस्ती से, थ्रेट से आप उनको डिसिप्लिन नहीं कर सकते। जब हम बच्चों को ये चीज़ समझाएंगे कि जब हम एक मुआशरा बनाएंगे, ये क्लासरूम हम इसको मिनी सोसाइटी कहते हैं, जब हम मुआशरा बनाएंगे उस मुआशरे के अंदर आपकी ये जो अच्छी आदत हैं जिसको हम डिसिप्लिन का नाम देते हैं, अगर ये करेंगे तो ट्रैफिक जैम नहीं होगी,
बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं होगा। इसके अलावा भीड़ और रश की जगह पे लोग कतार बना के अपनी टिकट परचेज कर रहे होंगे या अपना जो भी वो काम है वो कर रहे होंगे। तो हर चीज़ असूल कानून के मुताबिक चल रही होगी। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो है, एक डिसिप्लिन सोसाइटी क्रिएट करेगी। यही इंडिविजुअल्स है ना जिनको हम ट्रेन कर रहे हैं। इनकी ट्रेनिंग्स ने एक छोटी सोसाइटी और फिर इन मैक्रो लेवल बड़ी सोसाइटी बनानी। ब्रॉनफेन ब्रॉनर को आपने पढ़ा होगा, वो इसके बारे में इकोलॉजिकल थियरी जो उसने पेश की, तो वही है कि छोटी सोसाइटी बड़ी सोसाइटियां बनाती हैं। तो ये हो गया डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट। ये इनेट डिसिप्लिन होना चाहिए बच्चों के अंदर, और बिल्कुल डल और बोरिंग किस्म का डिसिप्लिन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। बच्चों को फ्री थोड़ा सा होने दें, बच्चों को बातचीत का मौका दें। बच्चे जो है ना वो अपना इनर सेल्फ आज़ादी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वो बयान करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आप उनको इंट्रिंसिक मोटिवेशन दे रहे हैं कि फ्यूचर में भी उन्होंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और एक अच्छे डिसिप्लिन्ड और कानून का एहतराम करने वाला शहरी बनना है। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो प्रैक्टिकल टिप्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट की वो क्या क्या हैं। जो सबसे पहली टिप है वो है जनाब टीचर की पर्सनैलिटी। टीचर को जैसे ही वो क्लास के अंदर एंटर होता है ना, तो उसकी जितना एनर्जी होती है और जैसे ही उसको स्टूडेंट्स वेलकम करते हैं या वो वहाँ सैल्यूटेशन के ज़रिए अंदर दाखिल होता है, तो उसी टाइम स्टूडेंट्स गेज कर लेते हैं कि आज की क्लास कितना अच्छी होने वाली है या वाइस वर्सा। तो जो टीचर की पर्सनैलिटी है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी सिर्फ उसका जो अटायर है, उसका ड्रेसिंग है वो नहीं, बल्कि इसके अलावा उसकी लैंग्वेज, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट, उसका जो एटीट्यूड है वो बड़ा खूबसूरत होगा। तो बच्चों की एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगी, बच्चे उसको वेलकम करेंगे। दूसरे मानों में वो उसके सब्जेक्ट को वेलकम करेंगे और वो प्यासे लोगों की तरह, प्यासे की तरह अपने जो टीचर है उससे अपनी इल्म की प्यास बुझाने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है रैपो डेवलपमेंट। हमारे एक प्रिंसिपल साहब थे, वो फरमाया करते थे कि भाई आप बच्चे के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लो, उसके बाद बच्चे से जो मर्जी, जैसे मर्जी, मतलब आप लॉन्ग आवर्स तक उसको पढ़ा रहे हैं, वो आपकी बात सुनता रहेगा। वो ये नहीं कहेगा जी क्लास का टाइम ओवर हो गया, वो ये नहीं कहेगा कि जी आपने इतनी देर जो है ना वो मुझे काम पे लगाया हुआ है, इतनी असाइनमेंट्स दे रहे। नहीं, रैपो डेवलपमेंट जो हमने टीचर ने जो अपना काम करना है वो रैपो डेवलपमेंट। फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना जी, फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही, फ्रीक्वेंसी अपनी मैच करें, एक पिच पे आ जाएं दोनों लोग, टीचर भी और स्टूडेंट भी। तो फिर मैं देखता हूं कि लर्निंग कैसे नहीं होती। हम फ्रीक्वेंसी पे पहुंचते नहीं हैं। बच्चों को हमने जो है ना वो ऐसे एक पैसिव जो एक स्पेक्टेटर है उसके तौर पर हम उनको डील कर रहे होते हैं। डिसिप्लिन के इश्यूज आते हैं और बहुत सारे मसाइल आते हैं, स्लो लर्नर वैसे ही रह जाता है। आपकी रैपो होनी चाहिए। इसके बाद है जी एम्पैथी। अच्छा, एम्पैथी वर्ड बड़ा खूबसूरत वर्ड है। यानी बच्चों को ये फील करवाएं कि जैसा वो सोचते हैं आप भी वैसा ही सोचते हैं। यानी उनकी ये वाली फीलिंग, दोबारा मैं उसी पिछले उसके ऊपर चला जाऊंगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। उनका जो दुख है, उनका जो तकलीफ है वो आप महसूस करें और उनको पता हो कि टीचर हम में से है और हम जैसा है और हमारे जैसी सोच रखता है। तो तब आपकी जो डिसिप्लिन है, तब आपकी जो लर्निंग का जो एक गोल लेके जाते हैं क्लास में, वो भी बड़ा बेहतरीन होगा। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, सब्जेक्ट ग्रिप। अच्छा, डिसिप्लिन मैं बार बार कह रहा हूं, डिसिप्लिन जो है ना वो बाई प्रोडक्ट है। आपके ये वाली जो टिप्स बताई हैं ना, अगर ये अच्छी हैं और सब्जेक्ट ग्रिप आपको है,
आप प्रिपेयर्ड होके गए हैं, साथ लेसन प्लान आप एक दिन पहले तैयारी करके गए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको डिसिप्लिन का कोई इशू नहीं होगा। इसलिए सब्जेक्ट या जो भी आपने टॉपिक पढ़ाना है उसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। आप क्रॉस क्वेश्चनिंग का अपना माइंड बना के जाएं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आपको उस टाइम में नहीं आ रहा, आप लगता है कि ये थोड़ा सा बाहर से है, तो बच्चों को सेटिस्फाई करने के लिए आप उनको बताएं कि हम इसको मिल के ढूंढेंगे, ताकि बच्चे के ऊपर भी वो जो है ना उसका बर्डन शिफ्ट हो। नहीं तो बच्चे इस किस्म का बाज़ औक़ात ट्रैप करना भी शुरू कर देते हैं। तो बच्चे के साथ इस तरह से बात करें कि वो सेटिस्फाई भी हो जाए और आप उसकी बातों में ट्रैप भी ना हो कि उल्टे सीधे जो है ना वो क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। तो आप उनको इंगेज करें कि जी हम दोनों जो है ना वो कोशिश करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन को आप अगर नहीं आता उसका गलत जवाब हरगिज़ ना दें। आप आज नहीं कल परसों कभी ना कभी एक्सपोज हो जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि सही जवाब आता है तो वो दे दें, नहीं तो आप उसको समझा दें कि जी हमने इसका जवाब मिलके तलाश करना है। इससे आगे बढ़ते हैं जी। प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन का ताल्लुक है आपके टीचिंग स्टाइल से, आपके टीचिंग मेथड से। कंटेंट आपको बहुत ज़बरदस्त आता है, सब्जेक्ट ग्रिप बहुत है, आपने पीएचडी की हुई है जनाब, लेकिन आप वो जो घोल के पिलाने वाला अमल है ना वो अगर आपको नहीं आता, आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि सब्जेक्ट जितना आपकी ग्रिप हो, जितना रिच हो, जितना इंटरेस्टिंग हो, किसी काम का नहीं रहता। आप उसको इस तरह से खूबसूरत तरीके से, मैं आपको बताता हूं कि जैसे मेडिकल स्टोर है, वो कड़वी दवाइयां और इंजेक्शन बेच रहे हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरत इन्वेलप के अंदर बड़े खूबसूरत तरीके से उनकी शॉप पे जाएं, लेकिन हमारी शॉप पे आने के लिए बच्चा तैयार नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्रेजेंट करने में नाकाम हुए। ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? हम प्रेजेंट नहीं कर रहे ठीक तरीके से। तो जो आपकी सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन है, दैट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ ईच स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास। इसको लाजमी आपने करना है। पॉइंट नंबर 6 है, यानी आपकी जो क्लास है वो एक्टिव होनी चाहिए। आप स्टूडेंट को के साथ इंटरेक्ट करें, स्टूडेंट के साथ जो है ना वो बातचीत करें, उनसे क्वेश्चंस लें। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन भी करता है ना, उसको अप्रिशिएट करें, उसने कुछ पूछा है, आप क्लास के अंदर मूव करें। आपका जो आई कांटेक्ट है वो पूरी क्लास के अंदर होना चाहिए, हर बच्चे के ऊपर वो लगे कि ये मेरा टीचर है जी, हर बच्चे को ये लगे। तो आपका जो स्टूडेंट है वो एक जिंदा सलामत और एक अलाइव स्टूडेंट हो, वो बातचीत करे। उसको आप रूल्स बता दें कि हाथ खड़ा करना है, आपने टर्न का वेट करना है, आपने क्वेश्चन करना है तो किस अंदाज से करना है, ये आप उसको ट्रेनिंग करें। लेकिन आप उसको डांट देते हैं, वो क्वेश्चन करता है, वो इंटरेक्ट करता है, कोई एक्टिविटी करता है, उसको डांट देते हैं, तो ऐसी क्लास जो है ना वो अलाइव क्लास नहीं होती। बल्कि मैं तो कहूँगा कि कुछ क्लासें ऐसी होती हैं जैसे आप किसी ग्रेवयार्ड के अंदर चले गए हों, बिल्कुल खामोशी। ऐसी क्लास मैं इसको कतन फेवर नहीं करता, जहाँ पर स्टूडेंट्स जिंदा सलामत और चहकते हुए चेहरे ना बैठे हों, वो क्लास नहीं होती। तो इससे अवॉइड करें। इसके बाद नंबर 7 है सेंस ऑफ ह्यूमर। अब सेंस ऑफ ह्यूमर एक अच्छे टीचर की काबिलियत और उसकी जो एक अच्छी जो मतलब एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें, ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। बच्चों के साथ कभी थोड़ा सा ह्यूमर, आप स्माइलिंग फेस के साथ रहें, फर्म रहें। ये नहीं कि आप उनके साथ जो है ना वो अजीब व गरीब किस्म की गप्पें स्टार्ट कर जाते हैं, उसके बाद आप क्लास हैंडल नहीं कर सकेंगे। आप जितने भी अच्छे टीचर हैं, जितने भी बड़े एक्सपीरियंस टीचर हैं, आप ह्यूमर इन सर्टन लिमिट्स, जिसके अंदर जो है ना वो कोई बुरी बात, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो स्टूडेंट की एज और उनके बैकग्राउंड, उनका कल्चरल जो बैकग्राउंड है उनके खिलाफ हो। तमीज़ के दायरे में रहते हुए आपने ह्यूमर करना है। लेकिन बेतहाशा जितना आप जो है ना वो गैर ज़रूरी वो बात करेंगे,
तो उसके बाद आपको क्लास कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक अच्छा टीचर, उसके अंदर ये खसूसियत होती है कि वो ह्यूमर लाजमी करता है बच्चों के साथ, मुस्करा के, या कभी कोई ऐसी बात कर दी, कोई लतीफ़ा उनको सुना दिया, तो ये एक अहम खसूसियत है एक अच्छे टीचर के। नंबर 8, मोटिवेट एंड इनकरेज स्टूडेंट। जो अच्छा टीचर होता है ना, वो बड़ा अच्छा मोटिवेटर भी होता है। बच्चों को चीज़ें डिफ़िकल्ट करके पेश नहीं करता, वो हमेशा आसानी दिखाता है बच्चों को। बेशक कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट आइडिया हो, कोई डिफ़िकल्ट और ऐसी जो माफौकल फितरत बात है, उसको करने के लिए भी वो बड़ी आसानी के साथ, इनोवेशन के साथ वो करता है। ज़्यादातर वो चीज़ें रिलेट करता है रियल लाइफ के साथ। रियल लाइफ के साथ आप रिलेट करें, प्रैक्टिकली उनको बताएं नहीं, बल्कि अगर करके दिखाएंगे तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी। तो मोटिवेट करते रहें बच्चे को। जो पैसिमिज्म है ना, वो क्लास के अंदर नहीं आना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि जो पैसिमिस्ट किस्म के आपके दोस्त हैं उनको छोड़ दें। ऑप्टिमिज्म होना चाहिए बच्चे के अंदर। बच्चे के कम मार्क्स आ गए, क्या हुआ, आप उसको इंकरेज करें, जी आप कर सकते हैं। ये जो थोड़े नंबर आए हैं ये भी तो आपके आए हैं ना, इसका मतलब है आपके पास सारी वो चीज़ें हैं जो प्री रिक्विजिट्स एक स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए। आप मज़ीद इंप्रूव कर सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं। तो बच्चे के अंदर जो कॉन्फिडेंस आप दे देते हैं तो आपका बहुत बड़ा काम आसान हो जाता है। लर्निंग का जो ताल्लुक है ना, ईज़ के साथ बहुत ज़्यादा है। टेंशन के अंदर लर्निंग नहीं होती, इसलिए बच्चों को मोटिवेट करें जब वो परेशान हैं। इसके अलावा कोई और उनको मसला है, लर्निंग प्रॉब्लम है उनको, तो आप उनको गाइड करें, मोटिवेट करें कि कोई मसला नहीं जी, ये हो गया, मैं पढ़ गया, मैंने ये सारी चीज़ें कर ली, आप भी कर लेंगे। तो आप तो ज़्यादा, साफ ज़ाहिर है जो नई जनरेशन है हमसे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है, उनको ये बावर कराना है और ये हकीकत है। उनको मोटिवेटेड रखें। इसके बाद कनेक्ट टॉपिक विद रियल लाइफ। जो टॉपिक है उसको रियल लाइफ के साथ हम कनेक्ट करने के अंदर नाकाम रहे हैं। हमारी जो एजुकेशन का मेन प्रॉब्लम है ना, वो यही है। तो रियल लाइफ को कौन नहीं जानना चाहता। मैथमेटिक्स, अच्छा ज्योमेट्री की मैं आपको मिसाल देता हूं। हर तरफ ज्योमेट्री फैली हुई है, लेकिन मजाल हो कि हम ज्योमेट्री को जो है ना वो फिजिकली कहीं पर करते हुए दिखाएं। एक टिपिकल सा जो है ना वो, मैं तो यही समझता था कि ये जो है ना वो एक स्केल का एक प्रकार आपको चाहिए, पेंसिल और उससे आप दायरे बना रहे हैं और उससे मुख्तलिफ एंगल्स, ये एंगल ऐसे। रियल लाइफ भरी पड़ी है ज्योमेट्री, यानी जो जितना खूबसूरती, जितने एंगल्स हैं, खूबसूरत किस्म के कट हैं, तो सारी ज्योमेट्री है। तो इतनी खूबसूरत एक चीज़ को जो रियल लाइफ के अंदर भरी पड़ी है, आप उसको ऐसे बदनुमा तरीके से जब पेश करते हैं तो बच्चा उसको पढ़ने से इनकार कर देता है। तो रियल लाइफ से हर सब्जेक्ट की आप मिसाल दे सकते हैं और हर टॉपिक की रियल लाइफ के साथ आप रिलेट कर सकते हैं, तो बच्चों के लिए वो चीज़ मीनिंगफुल होगी। आसमानी बातें नहीं होंगी उन लोगों के लिए, मीनिंगफुल होंगी। तो वो उनको आप रिवार्ड दें ना दें, वो करते रहेंगे यार। तो इसलिए बच्चों को रियल लाइफ एग्जाम्पल लाजमी दें, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाएंगी। डिसिप्लिन का कोई इशू नहीं है, शोर शराबा कोई नहीं है, मार्क्स का कोई इशू नहीं है, स्लो लर्नर आपका वो भी आगे बढ़ जाएगा। रियल लाइफ से लाजमी एग्जाम्पल दें। जो आखिरी चीज़ है, गुड कम्युनिकेशन। आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आप उर्दू में पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी में पढ़ा रहे हैं, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर उनको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों की एज, उनके मेंटल लेवल और जो कंटेंट है उसके मुताबिक अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करें। पॉजेज लेके आए अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, इजी टू अंडरस्टैंड हो। ये बहुत ही खूबसूरत एक महारत है कि जिसके ज़रिए जो है वो आप बच्चों तक एक मैसेज पहुंचाते हैं। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। मैसेज को जितना क्लियर क्रिस्टल होगा, जितना खूबसूरत होगा, उतना आपकी और बच्चों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे, लर्निंग आउटकम बहुत बेहतर होंगे बच्चों के। बाकी सारे मसाइल आपके
रह जाएंगे। तो एक अच्छा जो टीचर है वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होता है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को कन्वे करने जोगा होता है और बड़े आसान तरीके से आसान अल्फाज का चुनाव करें, मोटिवेशनल अल्फाज का चुनाव करें, नेगेटिव और एक्सट्रीम वर्ड्स से अवॉइड करें। कम्युनिकेशन में ये ख्याल करें कि आप तो बिल्कुल ऐसे हो, गए गुजरे हो, नहीं, कतन ऐसा नहीं करना। आप तो बिल्कुल जीरो, ठीक है जी, या किसी को आप बहुत ही एक्सट्रीमली जो है ना वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, उससे भी अवॉइड करें। अपनी कम्युनिकेशन को खूबसूरत रखें, धीमा आपका लहजा होना चाहिए, आपकी रेपो बच्चों के साथ बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो इंटरपर्सनल रिलेशन है वो बेहतर होने चाहिए। तो ये एक चंद चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ आपकी इंसाइट का हिस्सा बन जाएंगे। जब ये आपकी इंसाइट बन गए तो बाकी जो मसाइल हैं क्लासरूम के हवाले से, स्टूडेंट की लर्निंग के हवाले से, आपके रिजल्ट्स के हवाले से, वो सब इम्प्रूव हो जाएंगे, सब बेहतर हो जाएंगे। तो ये चंद एक प्रैक्टिकल टिप्स थी जिनको मैंने समझा कि वो शेयर होनी चाहिए ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें। उनको ज़िंदगी पढ़ानी है हमने, कंटेंट नहीं जो लिखा हुआ नहीं, हमने उनको ज़िंदगी पढ़ानी है। मैं अपनी वीडियो का जो क्रक्स बता रहा हूँ कि हम उनको ज़िंदगी पढ़ाएंगे। एजुकेशन है ही ज़िंदगी का नाम। बाकी जो स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली आती हैं, वो आ जाएंगी, रिजल्ट्स भी बेहतर होंगे। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने मद्देनज़र रखनी है। एक अच्छा टीचर बनेंगे तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है, हमारा जो गोल है, वो स्टूडेंट की मैक्सिमम लर्निंग है। उसको अदब अदाब सिखाना है, उसको डिसिप्लिन सिखाना है, उसको अच्छी मैनेजमेंट हमने सिखानी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और मज़ीद अगर आपने इस किस्म के वीडियोस देखनी हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने खूबसूरत कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।